Good morning, class 8. Today we are going to start chapter 2 of geography. Natural resource, land and soil. What is the meaning of natural resource? That resources we got from our nature. ऐसे संसाधन जो हमें अपनी नेचर से, प्रकृति से मिलती है, उसको हम लोग कहते हैं नेचुरल रिसोर्स. और इसमें है लैंड एंड सॉइल के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे, भूमि और मिट्टी के बारे में. तो नाउ वी आर रेडी टू स्टडी लैंड रिसोर्सेज. लैंड इज ए वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्स फॉर मैनकाइंड एंड ऑल अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स. लैंड, पता ही आपको लैंड का मतलब भूमि, जमीन. लैंड जो है मनुष्य के साथ साथ जितने भी सजीव हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उन सभी के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण रिसोर्स है. चूंकि हम लोग लैंड पे रहते हैं और हमारी सारी जरूरतें जो है यहीं से, इसी के थ्रू जो है सो पूरी होती है. मैन यूजेज लैंड फॉर कल्टिवेटिंग क्रॉप्स, ग्रेजिंग एनिमल्स, सेटिंग अप इंडस्ट्री एटसेट्रा. अब आप हम लोग देखिए कि मैन जो है जमीन का यूज, लैंड का यूज कहाँ कहाँ कर रहा है. तो फसल रोपने में, जोतने में, उपजाने में, जानवरों को चराने में, कल कारखानों, उद्योगों को बैठाने में, ये सभी के लिए क्या हो रहा है, हम लोग जमीन का उपयोग कर रहे हैं. द यूज ऑफ लैंड हैज वैरिड फ्रॉम रीजन टू रीजन एंड फ्रॉम टाइम टू टाइम. जमीन का उपयोग जो है क्षेत्र दर क्षेत्र जो है अलग अलग तरीके से होता है और समय दर समय भी इसका अलग अलग उपयोग होता है. The lifestyle of the people also influences land use. लोगों का जो जीवन जीने का स्टाइल जो है, रहन सहन का तरीका भी है, वो भी जमीन लैंड के यूज को प्रभावित करता है. About 95% of human requirements such as food, clothing, housing and wood are fulfilled by the use of land. मनुष्य की जरूरतों का 95% हिस्सा जो है वो किसके जरिए पूरा होता है, लैंड के जरिए होता है. चाहे वो भोजन का हो गया, कपड़े का हो गया, रहने के लिए घर का हो गया, लकड़ी का हो गया, ये सब मिलाकर के हमारी 95% जो है जरूरतें जो है हमारी लैंड से ही पूरी होती है. एंड लैंड कवर्स ओनली 30% ऑफ द टोटल एरियाज ऑफ द अर्थ ऑफ द सरफेस. और वहीं पर अगर हम लोग बात करें तो पृथ्वी की सतह पर का सिर्फ 30% हिस्सा ही जो है वो क्या है, लैंड से कवर्ड है. लैंड ऑल पार्ट्स ऑफ इवन दिस लैंड आर नॉट हैबिटेबल. और इनमें से सभी हिस्से, जो 30% की भी बात हम लोग कर रहे हैं, उसमें से सभी हिस्से हमारे रहने के लायक नहीं है. द रेस्ट ऑफ द लैंड दैट इज अबाउट 70% इज आइदर वेरी थिनली पॉपुलेटेड और अनइनहेबिटेड. इनमें से भी जमीन का भी जो 70% जो हिस्सा है वो क्या है, वहां की जनसंख्या बहुत ही विरल है, बहुत कम लोग रहते हैं या रहने के लायक नहीं है. द लैंड सरफेस इज नॉट यूनिफॉर्म. सभी जगह लैंड का सतह भी एक जैसा नहीं है. वी कैन देयरफॉर डिवाइडेड लैंड इनटू 3 कैटेगरी. इसलिए हम लोग क्या करते हैं, लैंड को 3 कैटेगरी में बांटे हैं, माउंटेन्स, प्लेट्यूज एंड प्लेन्स. पर्वत, पठार और मैदान. सबसे पहले बात करते हैं माउंटेन्स के बारे में. माउंटेन्स आर हाई एल्टीट्यूड रीजन्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ. माउंटेन्स क्या है, पृथ्वी पर का वह सतह है जो काफी ऊंचाई पर है. दे कंट्रोल क्लाइमेट. ये क्या करते हैं, आपकी जलवायु को जो है कंट्रोल करते हैं. हाउएवर दे डू नॉट अलाउ एबंडेंट एग्रीकल्चर एज देयर इज लैक ऑफ कल्टिवेबल सॉइल एंड लैक ऑफ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी. यद्यपि जो है ये क्या करते हैं, आपको खेती में जो है किसी भी तरह की सहायता नहीं करते हैं, क्योंकि वहां पर जो है जुताई के लायक मिट्टी नहीं है, खेती करने लायक मिट्टी नहीं है. साथ में वहां पे यातायात के साधनों का भी अभाव है. वहां पे हम लोग पे आना जाना हम लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है. द मेजर माउंटेन्स ऑफ द वर्ल्ड आर द हिमालयाज इन एशिया, द रॉकीज इन नॉर्थ अमेरिका, द आल्प्स इन यूरोप एंड द ग्रेट डिवाइडिंग रेंज इन ऑस्ट्रेलिया. संसार के बड़े या प्रमुख पहाड़ों में है वो है आपका एशिया का हिमालय, नॉर्थ अमेरिका का रॉकीज, यूरोप का आल्प्स पर्वत, उसी तरह से
ऑस्ट्रेलिया का द ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। दीज माउंटेन्स अबाउंड इन स्नो, ग्लेशियर्स एंड डीप गॉज। ये सभी पहाड़ क्या हैं? आपके बर्फ, ग्लेशियर, ये सभी गहरी खाइयों, ये सब से जो है ये घिरे हुए हैं। दीज माउंटेन्स आर ए सोर्स ऑफ मेनी पेरिनियल रिवर्स। ये पहाड़ जो हैं बहुत सारे वार्षिक वैसी नदियों के स्रोत हैं जहां सालों भर पानी रहता है। हॉर्टिकल्चर इज बीइंग प्रैक्टिस सक्सेसफुली ऑन द स्लोप्स एंड वैली आर इंटेंसली इरिगेटेड एंड कल्टिवेटेड। हॉर्टिकल्चर के जरिए यहाँ पे क्या हो रहा है? स्लोप्स पे या घाटियों में, ढाल और घाटियों में सिंचाई के साधन का इस्तेमाल करते हुए वहां पे फसल उपजाए जा रहे हैं। There is development of hydropower from the waters of a snow-fed perennial rivers that flow from the mountains. Mountains से बहने वाली हमेशा माउंटेन से बहने वाली वही नदियां जिनमें सालों भर जो है बर्फ और पानी ये सब रहता है, वहां से क्या किया जा रहा है? हाइड्रो पावर का जो है को विकसित किया जा रहा है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्लेट्यूज। प्लेट्यूज क्या है? ये पृथ्वी के चपटे सतह का जो है उठा हुआ सरफेस है, इसको हम लोग प्लेट्यूज कहते हैं। प्लेट्यूज आर एलिवेटेड टेबल्सलैंड विथ फ्लैट सरफेस। मोस्ट ऑफ द प्लेट्यूज ऑफ द वर्ल्ड आर रिच इन मिनरल्स एंड फॉरेस्ट रिसोर्सेज। संसार के अधिकांश प्लेट्यूज जो हैं वो क्या है? खनिज से भरपूर हैं और खनिज और जंगल के संसाधन से भरपूर हैं। द प्लेट्यूज ऑफ बोलिविया, तिब्बत, ऑस्ट्रेलिया, अरेबिया एंड अफ्रीका आर सम इंपॉर्टेंट प्लेट्यूज ऑफ द वर्ल्ड। संसार के प्रसिद्ध पठारों में आपका बोलिविया, तिब्बत, ऑस्ट्रेलिया, अरेबिया और अफ्रीका के जो है अफ्रीका के जो है पठार फेमस हैं। नेक्स्ट है हमारा प्लेन्स, जिसको हम लोग मैदान कहते हैं। प्लेन्स आर वास्ट स्ट्रेचेज ऑफ लैंड। प्लेन्स क्या है? जमीन का जो बहुत बड़ा फैला हुआ हिस्सा है। मोस्ट ऑफ द प्लेन्स आर ड्रेन्ड बाय रिवर्स एंड दे आर द क्रेडल्स ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन। अधिकांश प्लेन्स जो हैं वहाँ पे क्या हो रहा है? नदियों के द्वारा जो है वहाँ वो सिंचित क्षेत्र हैं और यह मनुष्य की सभ्यता का पालना है, जहाँ पर मनुष्य की सभ्यता विकसित हुई है। मोस्ट ऑफ द एंशिएंट सिविलाइजेशन हैव डेवलप्ड ऑन द प्लेन्स ऑफ द रिवर वैली। अधिकांश प्राचीन सभ्यताएं जो है वो नदी घाटियों में ही मैदान में जो है विकसित हुई। प्लेन्स आर एरियाज ऑफ रिच एग्रीकल्चर इन द वर्ल्ड। प्लेन्स जो है संसार के जो है कृषि से भरपूर क्षेत्र हैं। द प्लेन्स ऑफ प्रेरीज ऑफ कनाडा हैव ग्रेटली फ्लोरिश्ड ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ रोड्स एंड रेलवे। रोड और रेलवे के विकास की वजह से कनाडा का जो प्रेरी का मैदान है वो बहुत ज़्यादा फला फूला, बहुत ज़्यादा विकसित हुआ। द मेजर प्लेन्स ऑफ द वर्ल्ड आर, संसार के जो मुख्य मैदान हैं वो है भारत में आपका द गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान, यूरोप में स्टेपीज और चाइना में यांगसिकियांग का मैदान। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आगे पढ़ेंगे।